मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। आई नो मैं बहुत खराब मिमिक्री करती हूँ, लेकिन ये आजकल डायलॉग बोल रहे होंगे कंगना रनौत। वैसे तो ये डायलॉग कंगना की फिल्म का ही है, लेकिन कंगना की जिंदगी का लगता है हकीकत बन गई। अब वो भी सोच रहे होंगे कि उनका लाइफ वाकई में कितना खराब हो गया। और सिर्फ सोचने वाली बात नहीं, वो कह रही हैं। देखिए दोस्तों, मेरा तो सिंपल लॉजिक है, काम आप कोई भी करें, मजा आना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने काम में मजा नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो आप काम बदल लीजिए या अपना थॉट प्रोसेस बदल लीजिए। और इसीलिए दोस्तों कंगना रनौत भी खुलकर कह रही हैं कि सांसद तो वो बन गई हैं, लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने अपने दिल की बात जुबान पर लाते हुए कह दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोगों की सेवा करूंगी। ये समाज सेवा जैसा काम है जो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे इसकी आदत पड़ रही है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। कोई आता है और कहता है मेरी नाली टूटी है, ठीक कराओ। मैं कहती हूँ मैं सांसद हूँ, ये काम तो पंचायत का है। अरे यार, ये लोग भी ना मंडी के, समझना चाहिए। सांसद महोदया कंगना रनौत नाली ठीक कराने, नल में पानी लाने या फिर जो प्राकृतिक आपदा है वहाँ पर राहत और बचाव कार्य के लिए राहत का दौरा करने के लिए थोड़ी है। अरे हमारी कंगना रनौत तो भाषणबाजी देने के लिए है, ये कहने के लिए है कि फलानी पार्टी का नेता कितना बड़ा पप्पू है, या फिर देश को असली आज़ादी जो मिली थी 2014 में मिली थी, उससे पहले तो भीख की आज़ादी मिली थी। मतलब इतने बड़े बड़े कामों के लिए कंगना है, अब किसी की नाली ठीक कराने के लिए कंगना थोड़ी काम करेंगे। अजीब बात देखिए दोस्तों, कंगना रनौत ये बात बोल रही है तब जब पूरे प्रचार में उन्होंने कहा था कि वो बड़ी अच्छी सांसद बनकर उभरेंगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि उनकी ये बात सुनकर मंडी के लोग क्या सोच रहे होंगे। उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के सामने 1 साल के अंदर उनकी चुनी हुई सांसद ने बात बोल दी है कि आपके साथ या आपके लिए काम करने में मुझे मजा नहीं आ रहा। इससे बड़ा अपमान मंडी क्षेत्र के लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता है। अब मंडी क्षेत्र के लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया, अब उन लोगों को मजा भी देना पड़ेगा ताकि वो उनके लिए काम करें। अजीब बात देखिए दोस्तों कि कंगना रनौत को क्या पहले पता नहीं था कि हमारे देश का सांसद, किसी के घर में गृह प्रवेश है, किसी का देहांत हो गया, नाली में पानी नहीं आ रहा, सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, सारे काम सांसद से कहे जाते हैं, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करे। दोस्तों अब तो राहुल गांधी भी रायबरेली जाते हैं तो स्थानीय प्रशासन के साथ मीटिंग करने लगे हैं, क्योंकि भाई वो सांसद है, होंगे वो एलओपी, लेकिन रायबरेली के तो वो सांसद है ना। और दोस्तों स्मृति ईरानी, याद कीजिए स्मृति ईरानी, अब तो खैर अमेठी से वो हार गई, लेकिन जब वो अमेठी में थी सांसद के तौर पर और केंद्रीय मंत्री थी, इलाके में वो लोगों की शिकायतें सुनने के लिए जाती थी, बैठकर अधिकारियों की क्लास लगाती थी। भाई सांसद से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना। अब जहां तक बात है दोस्तों मजा आने की, अब कंगना रनौत को कैसे मजा आएगा। कंगना रनौत एक अलग तरह की दुनिया से आई हैं। भाई फिल्म इंडस्ट्री इज बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री। बैठकर ज्ञान देना, बैठकर फलाना आतंकवादी है, ढिमकाना राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये नेपोटिज्म है, आरोप लगाना ना सबसे आसान काम है। बैठकर हल निकालना होता है मुश्किल काम। अब कंगना को वो करना पड़ रहा है, तो उनको मजा कैसे आएगा। वैसे मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों कि कंगना रनौत को सांसद बन के मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जरा वो अपनी पार्टी में हाल तो देखें। उनकी पार्टी में तो मंत्री महोदयों को भी मजा नहीं आ रहा होगा काम करने में। अब दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा। दोस्तों जब भी बरसात आती है यूपी उत्तराखंड में बिजली जाना एक समस्या बन जाती है। मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ, मेरा परिवार वहाँ रहता है। 8-8, 9-9 घंटे वहाँ बिजली नहीं आ रही। यही हाल यूपी का है। तो यूपी के बिजली मंत्री इलाके में पहुंचे, व्यापारियों से बात करने लगे। व्यापारियों ने उनसे शिकायत कर दी कि भाई अब कुछ कीजिए, या तो घंटों घंटों लाइट नहीं आती। तो यूपी के बिजली मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए और भगवान के नारे लगाकर वहां से चल दिए। सुनिए। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे से 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी प्रसाद ये भी से चढ़ा के सरकार के साथ पलीसा लगा रहे हैं। भगवान की और तो और दोस्तों डबल इंजन के एक और मंत्री। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो सड़कों में गड्ढे हैं उसको लेकर हाल के दिनों में खूब सवाल उठे। बकायदा एक सड़क में तो इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि वो सड़क अंदर धंस गई 20 फुट नीचे। तो मंत्री महोदय सामने आए और मंत्री महोदय ने एक ब्रह्म ज्ञान दिया देश को। दोस्तों एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं जब तक देश में सड़कें हैं गड्ढे तो होंगे ही। मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि इन लोगों को क्या मजा आ रहा होगा काम करने में, ऐसे बयान देने में इन लोगों को क्या मजा आ रहा होगा।
लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। अब आप राजनीति में आए हैं तो कुछ तो बोलना ही पड़ता है। और तो और दोस्तों, मैं तो कंगना रनौत से कहूंगी कि वो अपने पार्टी के अध्यक्ष से पूछे, उनको मजा आ रहा है क्या काम करने में? 2 साल हो गए, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनको एक्सटेंशन मिले जा रहा है। चुनाव से पहले जेपी नड्डा कहते हैं कि संघ के बिना ही बीजेपी सक्षम हो गई है। चुनाव के बाद पूरी की पूरी बीजेपी संघ के आगे नतमस्तक हो जाती है। भाई, कंगना रनौत की तो जेपी नड्डा से इस बीच काफ़ी मुलाकातें भी हुई। 1-2 बार तो अपने बयानों की वजह से डांट खिलाने के लिए भी उनको जेपी नड्डा ने बुलाया। फ़ोन पर भी उनकी जेपी नड्डा से काफ़ी बातें हुई हैं। कई बार उनको बयान वापस लेने पड़ते हैं, उसके लिए भी जेपी नड्डा उनको डांटते रहते होंगे। तो जेपी नड्डा से पूछिए ना, नड्डा साहब आपको मज़ा आ रहा है क्या काम करने में? शायद वो भी तभी जुबान ये बोले कि सब कुछ है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। खैर दोस्तों, मजाक अपनी जगह, लेकिन कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र का जिस तरह से मजाक उड़ाया है ना दोस्तों, ये हमारे देश के लिए सोचने वाली बात है कि वो ऐसे लोगों को वोट देने से पहले सोचें जिनको इस तरह का काम करने का कोई अनुभव है कि नहीं है। क्योंकि एक सांसद केवल समाज सेवी नहीं होता। एक सांसद को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग लेनी होती, एसपी से बात करनी पड़ती है रेगुलर बेस पर, डीएम के साथ बैठकें लेनी पड़ती हैं, इलाके में लगातार जाना पड़ता है। अब कंगना रनौत रहती हैं दिल्ली में या मुंबई में, हिमाचल में वो जाती हैं जुम्मा कुछ दिन के लिए, तो फिर उनको मज़ा कैसे आएगा? पहले तो उनको क्लियर करना पड़ेगा ना कि वो एक्टर हैं, कि वो सांसद हैं, कि वो समाज सेवी हैं। उनको पहले अपना फोकस क्लियर करना पड़ेगा। होता कि कई नाव में पैर रख के आदमी डूबता ही है, साथ में नाव भी डूबती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब कंगना को अब मज़ा नहीं आ रहा है तो उनको अपनी सांसदी त्याग कर देनी चाहिए? क्योंकि अगले 4 साल तो उनको और काम करना है। तो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का तो अपमान ना करें कम से कम। जिस काम में मज़ा नहीं आ रहा है उस काम में 100% आएगा ही नहीं कभी। और तो और दोस्तों, कंगना ने तो ये सब बोलकर अपने पार्टी के नेताओं के सामने भी एक सवाल खड़ा कर दिया है कि कैसे कैसे लोगों को सांसद बना दिया उनकी पार्टी ने, जो कि 1 साल के अंदर कह देते हैं कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है। दोस्तों, कंगना रनौत को अगर सांसद बन के मज़ा नहीं आ रहा है तो झक मार के उनको फिल्मों में जाना पड़ेगा। लेकिन फिल्मों में भी तो काम नहीं मिल रहा उनको। वो तो खुद ही कहती हैं, बॉलीवुड वाले उनको बॉयकॉट कर चुके हैं। वो खुद ही अपने लिए फिल्में बनाती हैं, और जो फिल्में खुद अपने लिए वो बनाती हैं उनका बॉक्स ऑफिस पर क्या हश्र होता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर कंगना को सांसद बनकर मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर वो एक्चुअली करेंगे क्या? ये तो अपने आप में एक सवाल है। दोस्तों, चाहे जितने भी विवाद हो, मैं अब भी मानती हूँ कंगना रनौत अपने दौर में, आज के दौर में सबसे शानदार एक्टर हैं। कंगना रनौत की कोई भी फिल्म आप उठा लीजिए, खास तौर पर जो शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्में की, जैसे उनकी फिल्म सिमरन थी, वो फिल्म चली नहीं लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने उसमें एक्टिंग की है। दोस्तों, इसके अलावा कंगना की फिल्म क्वीन है, तनु वेड्स मनु है। मतलब मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जो सबसे शानदार डबल रोल्स किए हैं वो श्रीदेवी ने किया चालबाज में और कंगना ने किया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में। इतना शानदार काम ये बताता है कि कंगना का अपने क्राफ्ट पर बहुत गहरी पकड़ है। क्यों? क्योंकि उनको उस काम में मज़ा आता है। मैं ऑन अ सीरियस नोट बोलती हूँ दोस्तों कि जब आप जो काम करते हैं ना उसमें आपको मज़ा आता है ना तो आप थकते नहीं हैं, आपका दिमाग और शरीर कभी नहीं थकता। तो कंगना को ये बात पहले समझनी चाहिए थी। वो खुद कहती हैं कि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो राजनीति का रहा है, तो उन्होंने अपने परिवार में देखा होगा कि एक राजनीति में काम करने वाले आदमी की ज़िंदगी कितनी हैक्टिक होती है। तो ये सब देखभाल की उनको इस करियर में आना चाहिए था। अब अगले 4 साल वो अपने प्रदेश के, अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को किस तरह से हेल्प करेंगे, किस तरह से उनकी सेवा करेंगे, तो कंगना ही जाने, क्योंकि उनको तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, कंगना रनौत के लिए मोदी जी ने प्रचार किया था, अपनी बहन बताया था कंगना को, और 1 साल के अंदर कंगना कह रही है उनको मज़ा नहीं आ रहा। बताइए, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का अपमान है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।